साहब तो सो रहे हैं, क्या करूं, उठाऊं? गुस्सा करेंगे, पर सफाई तो करनी है। साहब, साहब, साहब। कौन है? मैं हूँ साहब, वो काम वाली। कौन काम वाली? अरे आपसे हुई तो थी पिछले संडे को बात। ओ अच्छा अच्छा, आ गई आज तुम? हाँ, आज से बोला था। हाँ, 10 बज गए, देखो आप। अरे हाँ यार, 10 बज गए, मेरी तो आंख ही नहीं खुली। तुम एक काम करो, आज एडजस्ट कर लो, कल से मैं जल्दी उठ जाऊंगा, फिर तुम पहले कमरा कर देना। नहीं साहब, मैं ना कमरे से शुरू करूंगी। तुम काम वाली हो क्या हो? जब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कल से कर देना, तुम समझ ही नहीं आ रहा। सब एक बार कमरा साफ हो जाएगा ना, फिर बाहर से तो मैं अच्छे से सफाई करती रहूंगी। बाहर टाइम लगेगा, कमरा 5 मिनट में हो जाएगा। तुम तो बड़ी जिद्दी हो। तुम एक काम करो, कहीं और काम देख लो। इतनी जिद थोड़ी होती है, मेरे घर काम करने आई हो, मेरी नहीं मान रही। साहब आप क्या कह रहे हो? आपके काम के चक्कर में तो मैंने 2 घरों को मना कर दिया, वो मुझे दूर पड़ रहे थे। आपका पास था, अब आप भी ऐसे कह रहे हो, अब वो मुझे रखेंगे थोड़ी। कमरा साफ करना है ना, मुझे 2-3 मिनट का टाइम दो, मैं उठता हूँ। आप उठ जाओ, मैं खड़ी हूँ। साहब, अब क्या है? आंखें खोल के चलो, नहीं तो टकरा जाओगे। साहब, हाँ। खाने में क्या खाओगे? खाने में एक काम करो, आलू के पराठे बना लो, उसमें ना प्याज थोड़े से ज्यादा डाल देना। साहब मैंने तो राजमा चावल बना दिए। राजमा चावल बना दिए? जब तुमने बना ही दिए हैं तो मेरे से क्यों पूछ रही हो? मजे लेने के लिए? मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। वैसे ही पूछ रही हो? पूछ के बनाया करो खाना। जो पहले हमारे यहाँ काम वाली आती थी ना आंटी, वो पूछ के ही बनाती थी। ठीक है साहब, अगर आप जल्दी उठ जाओगे तो आपसे पूछ के बना दूंगी। अरे यार, ये क्या बात हुई? जब से तुम आई हो, जल्दी उठ जाओ जल्दी उठ जाओ। अरे मैं उठ जाता हूँ, रात को मैं काम कर रहा था इसलिए लेट हो गया आज। ठीक है, तो अब मैं आलू के पराठे बना दूं, वो राजमा चावल फेंक दूं? वैसे अन्न को फेंकना नहीं चाहिए। मैं खा लूंगा राजमा चावल, बस तुम आगे से पूछ लेना, ठीक है? ठीक है। अब खड़ी क्यों हो? जाओ। खाना लगा दूं, आप नहाओगे नहीं? जा रहा हूं मैं। तुम भी खा लो। नहीं साहब, मैं शाम को खा लूंगी। शाम को क्यों खाओगी? बना तो होगा ना एक्स्ट्रा। हाँ, थोड़ा ज्यादा ही बनाया है। बस तो फिर खा लो। नहीं कोई बात नहीं, मैं शाम को खा लूंगी। शाम की क्या बात होती है? जब बना हुआ है तो खा लो, और कौन खाएगा उसको? और इस घर में ना शर्म करने की जरूरत नहीं है। ये क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ साहब? क्या की क्या बात होती है? नीचे क्यों बैठ रही हो तुम? मैं तो नीचे ही बैठ के खाना खाती हूँ। नीचे बैठ के खाना खाती हो? मेरा मतलब है, जब पहले काम करती थी ना, वह नीचे ही बैठ के खाना खाती थी, और इससे किसी को दिक्कत भी नहीं थी। देखो, मेरे को औरों के घर का तो पता नहीं, लेकिन इस घर में ऐसा होता है, जहाँ पे मालिक बैठ के खाना खाता है ना, तो काम करने वाला भी वहीं बैठ के खाना खाता है। तुम यहाँ बैठ के खाना खा लो। अरे नहीं नहीं साहब, मेरे को ना आदत है, कोई बात नहीं। तो इस आदत को इस घर में छोड़ दो, ठीक है? और ऊपर बैठ के खाना खाओ। नहीं, मैं नीचे ही ठीक हूँ। मेरे को खाना छोड़ के तुम्हारे पास आना पड़ेगा और पकड़ के बिठाना पड़ेगा। अच्छा नहीं, मैं आती हूँ, आप बैठो। गुड।
हुआ? तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? वो ऐसे कभी मालिक के साथ बैठ के खाना नहीं खाया मैंने। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? मालिक के साथ बैठ के कभी खाना नहीं खाया? ये छोटी बातें होती हैं, तुम आराम से बैठ के खाना खाओ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं हूँ और मेरा छोटा भाई है। और मम्मी पापा? मम्मी पापा तो नहीं है। कहाँ तक पढ़ी हो तुम? 7वीं तक। 7th क्लास पढ़ी तो कम ही हो। और तुम्हारा भाई क्या करता है? वो तो अभी बहुत छोटा है, 3री में पढ़ रहा है। चलो अच्छी बात है, वो पढ़ रहा है, उसको ना आगे तक पढ़ाते रहना, उसकी पढ़ाई छूट ना जाए। हाँ, बस उसी के लिए तो काम करती हुई है, ताकि वो अच्छा पढ़ पाए। सही है। कौन से स्कूल में है वैसे? वो सरकारी में है। अच्छा सरकारी में है। चलो कोई बात नहीं, सरकारी में है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हो ना तो उसको प्राइवेट स्कूल में करवाना। इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा तो और अच्छा रहेगा। सब अंग्रेजी मीडियम के और प्राइवेट स्कूल के पैसे कहाँ से जुटाऊंगी? उनकी तो फीस ही हजारों में होती है। चलो कोई बात नहीं, टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ जाऊंगा सब कर। साहब, एक सेकंड। साहब, तो तुम उनको बोल देना तो सारी क्लियर हो जाएंगी बातें। मैं ये कह रही थी कि मैं ना आपसे करता हूँ बात। जी। मैं ये कह रही थी तुम्हारा कि दिमाग खराब है क्या? जब तुम्हें दिख रहा है मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, काम की बात कर रहा हूँ, बीच में साहब 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 कहीं भागा जा रहा हूँ या तुम जा रही हो? साहब वो दिमाग खराब कर देते हो यार बिल्कुल ही। अब बीच में बोल मत जाना। साहब साहब साहब, काम की वैल्यू पता भी है या नहीं? यार काम का स्ट्रेस मेरा था और धमका मैंने इसको दिया। ये काम में भी ना यार बस निकल गया। बोलो तुम क्या कह रही थी? कुछ नहीं। बोलो भी, कुछ तो बोल रही होगी ना। वो आज ना मुझे अपने भाई को स्कूल से लेने जाना था, चाबी मेरे पास है। तो सीधा चली जाती ना तुम। फिर आपको लगता है कि पता नहीं मैं कहाँ गई हूँ दोपहर को। ऐसी इतनी गर्मी हो रही है, कोई नहीं तुम अब जाओ, तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। वैसी इतनी गर्मी हो रही है, अगर कहो तो मैं बाइक या गाड़ी ले चलूं? नहीं, आप हमेशा ऐसे गुस्से में बात करोगे। तुमने आज तक मेरे को ऐसे देखा गुस्से में बात करते हुए? बस तो फिर वो थोड़ा सा काम का था, बाकी आगे से नहीं करूंगा मैं गुस्सा, ठीक है? जाओ। आप आ जाओ। आप वहीं रख दो। ये क्या कर रहे हो आप? अरे क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? और तुम्हारे जैसे लोगों के लिए तो आम बात है ना ये क्या बोल रहे हो आप? अच्छा, मुझे लगता है तुम शर्मा रही हो। चलो तुम बताओ, तुम्हारी मर्जी। 1000, 2000 और तुम्हारे जैसे के लिए तो 3000। तेरी इतनी हिम्मत, अब तुझे दिखाता हूँ तेरी असली औकात क्या है। हाथ लगाने की ना हिम्मत भी मत करियो अब इसको। भाई तेरे को नहीं पता ये कैसी है? मेरे को बहुत अच्छे से पता है ये कैसी है और तू कैसा है। मैंने सब देख लिया है जो तूने हरकत की है इसके साथ। अरे भाई तू गलत समझ रहा है, यही गंदे गंदे इशारे दे रही थी मेरे को। इसका तो कैरेक्टर ही खराब है। बस मैं ना सब चीज मान सकता हूँ, लेकिन ये बात नहीं मान सकता कि इसके कैरेक्टर में दाग है।
आज तू एक लड़की के करके मेरे को ऐसे बोल रहा है, और वो भी जब सामने एक नौकरानी खड़ी है। मैं एक लड़की की वजह से नहीं, बल्कि एक लड़की की इज्जत की वजह से तुझे ऐसे बोल रहा हूँ। मेरे लिए लड़की की इज्जत सबसे ऊपर है। और वैसे भी जो लड़का किसी लड़की की इज्जत नहीं कर सकता, वो मेरा दोस्त तो हो नहीं सकता। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। ये लो पानी पी लो। नहीं। नहीं, देखो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो तो साहब आपने मुझ पे भरोसा दिखाया। अगर आप मुझ पे भरोसा नहीं करते तो मेरी तो इज्जत ही नहीं रहती ना कोई। मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा दिखाया जरूर है, लेकिन तुमने ये भरोसा कमाया है। वैसे मैंने तुमसे ना एक जरूरी बात भी करनी थी। क्या? तुम इस घर में परमानेंट रह जाओ ना। परमानेंट? ये क्या कह रहे हो साहब आप? नहीं। नहीं क्या होता है? तुम्हें कुछ दिक्कत है क्या इस घर में? अरे नहीं नहीं, इस घर में भला किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? लेकिन आप भी अकेले रहते हो, मैं भी अकेली हूँ, दुनिया क्या कहेगी? तभी तो मैं तुम्हें परमानेंट रहने के लिए कह रहा हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। सीधी बात करता हूँ, मेरी भी शादी नहीं हुई है, तुम्हारी भी नहीं हुई है। इज्जतदार लड़की हो तुम, और आजकल ऐसी लड़की मिलती ही कहाँ है। तो क्यों ना तुम शादी करके मेरे साथ इस घर में आ जाओ। शादी? नहीं साहब, ये क्या कह रहे हो आप? मेरे अंदर कोई ऐब नहीं है, वैसे तुमने तो देखा ही है। मेरे अंदर कोई खराबी है क्या जो तुम ऐसे बोल रही हो? अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन आपके जितने अच्छे के लिए मेरे अंदर कोई ना कोई कमी होगी। कहाँ कमी है? खाना अच्छा बनाती हो, साफ सफाई भी बढ़िया करती हो, कपड़े नीट एंड क्लीन धोती हो, घर का अच्छे से ध्यान रखती हो, मेरा ध्यान रखती हो। एक अच्छी वाइफ बनने वाले सारे गुण है तुम्हारे अंदर। बस एक दिक्कत है। कैसी दिक्कत? जल्दी उठ जाओ, मुझे चादर झाड़नी है। बस अब मैं अकेली नहीं हूँ, और मैं अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकती। तो कोई बात नहीं ना, इतना बड़ा घर है, इतने सारे कमरे हैं, और वैसे ही मैं चाहता था मेरे घर में आके कोई रहे। मेरा भी कोई नहीं है, मुझे भी मेरा पूरा परिवार मिल जाएगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है। गगन उठ भी जाओ, मुझे चादर झाड़नी है। अब कहाँ जाना है तुम्हें? अब किस बात की जल्दी है? बाकी एक आदत तुम्हारी आज भी नहीं बदली। क्या? जल्दी उठ जाओ, मुझे चादर झाड़नी है। तूने तो पल भर में चोरी किया रे जिया, मोरा जिया। हो तूने भी पल भर में चोरी किया रे जिया।